हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट है 19 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 20। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट 20 को सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 20। आज का वर्कशीट हिंदी विषय का है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, उसका परिचय दे रखा है। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय क्या है? प्रस्तुत पद्यांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा सिद्ध धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए तथा राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। उसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका तीसरा पद्यांश निम्नलिखित है। तो आज हम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। विहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मिनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ाबन फूंकी पहारू, इहाँ कुम्हर बतियाँ को नाही, जे तरजी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन वामा, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अप कीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुवान कटारा, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या हमारा है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण हंसकर व्यंग करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीश्वर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हारे के छोटे से फल की भांति कमजोर या निर्मल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं सब अपना क्रोध रोककर सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे हारना अपयश और उन्हें मारना पाप है। इसीलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, अतः धनुष्वान और कुल्हारे को तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष्वान और कुल्हारे को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन भृगुवंशी मुनि परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। तो बच्चों, यह था इस पद्यांश का भावार्थ। तो बच्चों, हमने इससे पहले भी राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में ऋषि मुनि, परशुराम और लक्ष्मण के बीच के संवादों को जाना था, और आज भी हमने लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवादों को जाना है। चलिए इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसके उत्तर जान लेते हैं। यहाँ देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर क्या व्यंग करते हैं और क्यों? तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश जो अभी हमने पढ़ा तो उसमें लक्ष्मण जो हैं वह
ऋषि मुनि परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं? और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुनि बार बार स्वयं को महान योद्धा बता रहे हैं। इस पर लक्ष्मण मुनि परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों? तो यहाँ देखिए, लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, क्योंकि इनसे हारना अपयश और इन्हें मारना पाप होता है। क्या होता है? इनसे हारना अपयश होता है और इन्हें मारना पाप होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इहम कुम्हर बतिया को नाही का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में लक्ष्मण और परशुराम के संवाद है। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, आप मुझे कुम्हारे के छोटे से फल की तरह कमजोर ना समझें। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ वाक्यों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें कि अगर आप पर कोई क्रोधित होता है तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक में से कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हैं? पद्यांश में इनके उदाहरण भी ढूंढ कर लिखिए। अब यहाँ देखिए, अनुप्रास अलंकार में पुनि पुनि शब्द यानी प वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं कि जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। और यहाँ देखिए, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, तो यहाँ क व्यंजन वर्ण है जिसकी आवृत्ति कई बार हो रही है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और आप हमें कमेंट में बताएं कि और किस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आप सबका धन्यवाद।